इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए पीछे एक और सवाल है आपके सामने। 4x प्लस 5y बराबर 7 और 2x प्लस y बराबर कितना दे दिया? 2। लीजिए किताब पकड़िए। चलिए इधर देखिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे विलोपन विधि में। ये आपका बाबू समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, और ये लाइन 2 को लिख के दे दिया। अब आप क्या करोगे? मान लो आप सॉल्व कर रहे हो, आप समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब आप सोचो, हमको या तो x को बराबर करना है या तो y को। आपको दिख रहा होगा एक जगह, इसमें 5y है तो यहाँ 1y है, यहाँ 4x है तो यहाँ 2x है, यानी बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए मैं बोला था गुणा या भाग हम कर सकते हैं। तो बताइए क्या करेंगे यहाँ पे? किसका? y को बराबर करेंगे x को? किसको बराबर करें? y को। अच्छा x को ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। दे देंगे। सुनिए, जिसको बराबर करना होगा कर लेंगे, मैं तरीका बता रहा हूं। अगर जो देखिए यहाँ 5y है, यहाँ 5 से गुणा करा देंगे तो y बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 4x से यहाँ 2 का गुणा करा दे तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा। यानी हमारे पास ऑप्शन है, समीकरण 2 में हम 2 का भी गुणा करा सकते हैं, समीकरण 2 में हम 5 का भी गुणा करा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, हम इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप या तो x को चूज करो या तो y को चूज करो। चलो हम x को ही चूज कर लेते हैं, ठीक है। और लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, और बच्चे जैसे 2 का गुणा कराएंगे, ध्यान रहे समीकरण 2 में गुणा करा रहे हो आप, तो समीकरण 2 को आप यहाँ पे उतार लो खूब अच्छे से, खूब बढ़िया से उतार लिए। इसमें गुणा किसका करा रहे हो बाबू? 2 का ना। इधर ये 2 का गुणा कराओगे तो 2 का गुणा कराइए, 2 दूनी कितना हुआ? 4x, और फिर 2 का गुणा कराइए 2y हो जाएगा। अब बराबर 2 दूनी कितना हुआ? 4। समीकरण कितना हो गया? 3। अब ध्यान रहे, जिस समीकरण में काम होता है उस समीकरण को नहीं देखा जाता है। अब आप समीकरण 1 देखिए और समीकरण कौन सा? 3 देखिए। समीकरण 1 और 3 में आपको 4x बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बराबर। मैंने बोला था जब विलोपन विधि लिखवाया तभी बोला कि सबसे पहले आपको क्या देखना था? मान देखना, मान बराबर है कि नहीं है। अगर जो मान बराबर नहीं है तो पहले मान बराबर करेंगे। तो मान बराबर कर लिए है ना, तो 4x बराबर दिख रहा है। इस 4x के पहले क्या है? इसके भी पहले क्या है? जब दोनों के पहले प्लस है तो समीकरण क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलो घटा देते हैं। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 1 में से 3 को घटाओगे, ठीक है, सही रहेगा। 7 में से 4 घटेगा तो उल्टा मतलब माइनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, चलिए घटाने पर, तो घटाते हैं। तो कैसे घटाते हैं? 4x प्लस 5y में से आप घटा रहे हो, देखते रहो इधर, बहुपद का योग बहुपद का घटाना भी आज चल रहा है। इसमें से आप घटा रहे हो इस वाले को, तो 4x प्लस कितना हो गया? 2y बराबर 7 में से आप 4 घटा रहे हो। लड़के सोच रहे होंगे सर समीकरण 3 में से समीकरण 1 को नहीं घटाते थे? घटा देते, यहाँ 4 माइनस 7 हो जाता। कोनो बात नहीं है, हम 7 माइनस 4 की है, बात एक ही है। तो हम बोले हैं ना कि समीकरण को घटा लेते हैं। अब आप आपस में या तो 1 से 3 घटाओ या 3 से 1 घटाओ, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ध्यान रहे कि घटाते समय हमको चिन्ह को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 बचेगा, राइट। आज 7 में से 4 घटाएंगे ओनली 3 बचेगा, ठीक है। तो ये भी देखना है। तो इधर देखिए, चलिए बहुपदों का जब हम घटाना पढ़ा रहे थे क्लास 9th में, तो मैंने आपको बताया था कि बाबू जब माइनस होता है ना, तो माइनस के पहले वाला ब्रैकेट ना वैसे ही उतार लिया जाता है, लेकिन माइनस के बाद वाला ब्रैकेट ना जब उतारते हैं तो चिन्ह क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। जहां माइनस होगा वहां प्लस, जहां प्लस होगा माइनस। तो यहाँ पे लिखा -4x और यहाँ प्लस है तो लिखा जाएगा -2y, क्योंकि ये जो माइनस अंदर जाकर गुणा कराता है और सभी चीजों को क्या कर देता है? बदल देता है। जब यहाँ प्लस था बाबू तो कुछ नहीं हुआ था, चुपचाप उतार लिए थे ना, लेकिन जब माइनस होगा ना तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। माइनस के बाद वाले ब्रैकेट का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है, लेकिन माइनस के पहले वाले का कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। 7 में से 4 का कितना बचा? 3। यहाँ पे कटा देते, 4x से 4x कट गया,
क्योंकि ये किसमें बाबू प्लस माइनस में और ये किसमें प्लस, कट जाएगा ना। अब बताओ 5y में से 2y घटेगा, कितना y बचा, 3y बराबर 3 ने गुणा मन जा क्या करेगा भाग, y बराबर 3/3 अर्थात 3y का मान कितना है बच्चे, कोई दिक्कत है क्या किसी को, y का मान कितना आ गया 1। अब इस y का मान वाले जाके कहीं रख दो, बताओ कहाँ रखे, जहां कहोगे, जो आपको आसान दिखे। समीकरण 2 में, चलो 2 में रख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे y बराबर 1 समीकरण किसमें 2 में रखने पर, चलिए बाबू रख देते हैं मान, तो रखते हैं तो यहाँ पहले समीकरण 2 को उतार लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 2, 2x ठीक है प्लस y के जगह यहाँ पे क्या रख देंगे 1 बराबर 2, ये प्लस 1 है बराबर कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर 2 माइनस 1, यानी 2 में से एक गया, एक है ना बचा 2x, 2 इन्हें गुणा में होने जाए क्या कराएगा भाग, x का मान कितना आ गया 1/2, कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत है, तो x का मान y का मान, क्लियर आंसर हो गया, नोट कर लीजिए फाइनल। चलिए समझ में आ रहा विलोपन विधि, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोहरा के ना कीजिए नहीं तो खत्म हो जाएगा। चलिए क्या एक लड़का करे अक्सर हम 2 वर्ग कर दिए।